तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एम्बैरेसिंग गॉन रॉन्ग मोमेंट के बारे में। तो गाइस कल मेटा का लाइव इवेंट था, मेटा कनेक्ट 2025, जहां पर मार्क जकरबर्ग भी थे। यहां पर वो अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि मेटा एआई ग्लासेस के बहुत सारे फीचर्स का डेमो दिए एंड बेसिकली प्रोडक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया। अब प्रोडक्ट बढ़िया है भाई, लोगों को ये टेक्नोलॉजी काफी पसंद आ रहा है, बट कुछ पर्टिकुलर डेमोज जब दिखाया जा रहा था इसका, इट वेंट हॉरिबली रॉन्ग। एक सीन में क्या होता है कि एक मेटा के एम्प्लॉय रहते हैं किचन में एंड वो कुकिंग इंस्ट्रक्शंस मांगते हैं मेटा एआई से। वो बोलते हैं कैन यू हेल्प मी मेक अ कोरियन इंस्पायर्ड स्टेक सॉस। एआई अपना नॉर्मल सा रिस्पांस दे रहा था, ये करो वो करो, जिस पर एम्प्लॉय बोलते हैं व्हाट डू आई डू फर्स्ट, पहले मैं क्या करूं। एंड लिटरली वहां पर एआई पूरा साइलेंट हो गया, 5-7 सेकंड्स का बहुत ही ऑकवर्ड साइलेंस था। तो फिर से वो एम्प्लॉय बोलते हैं व्हाट डू आई डू फर्स्ट। तो एआई एक बहुत ही जेनरिक सा आंसर देने लगता है, कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलता है कि एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेप क्या है। तो फिर से वो एम्प्लॉय कहते हैं व्हाट डू आई डू फर्स्ट। तो एआई फिर से वही पुराना वाला आंसर देने लगता है। तो लाइव ऑडियंस भी इसको सुनकर हंसने लगता है। तो एम्प्लॉय फिर काइंड ऑफ बहाना देते हुए बोलते हैं आई थिंक द वाईफाई माइट बी मेस्ड अप, बैक टू यू मार्क। और खाली यही नहीं, जब मार्क जकरबर्ग भी डेमो दे रहे थे मेटा एआई ग्लासेस का कुछ वीडियो कॉल फीचर का, उनको सामने से कॉल आ रहा था एंड उसको पिक करने की वो कोशिश कर रहे थे एंड ही वाज नॉट एबल टू डू सो, इट वाज ग्लिची। तो एक बार फेल हुआ, कोई नहीं, फिर से उनको कॉल आता है एंड फिर से वो कॉल को नहीं पिक कर पाते। तो एक बार फिर से थर्ड टाइम वो कॉल लगवाते हैं एंड फिर से ग्लिच होता है एंड ही वाजंट एबल टू पिक इट अप। तो मार्क कहते हैं ऑल राइट, आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू गाइस, वी आर जस्ट गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू शो एंड होप कि एटलीस्ट वो काम करे। अब कुछ लोग तो मजाक मस्ती कर रहे थे कि भाई आज मार्क जकरबर्ग बहुत सारे एम्प्लॉइज को फायर करने वाले हैं, बट बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो स्क्रिप्टेड इवेंट तो नहीं कर रहे हैं, लाइव डेमो दे रहे हैं एक न्यू टेक्नोलॉजी का। कभी कभी हो जाता है यार ये सब। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा का हमें बिगेस्ट हार्ट ब्रेक देखने को मिला। तो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नीरज चोपड़ा हम लोग को एक मेडल जीतते हुए नहीं दिखे। कल था जैवलिन थ्रो का वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड वो अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे एंड गेस व्हाट, वो टॉप 5 में भी नहीं आए, ही वाज 8th। ही वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद हिमसेल्फ। आप लोग उनका ये रिएक्शन से समझ ही सकते हो एंड कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं कि वो एक अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए थे यार। लगातार 26 कॉम्पिटिशन से वो टॉप 2 फिनिशेस दे रहे थे, लास्ट 4 साल से वो एकदम गोल्डन रन पे चल रहे थे। तो इसीलिए ये लॉस हमें इतना ज्यादा हर्ट कर रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये कॉम्पिटिशन वही पर्टिकुलर वेन्यू में हुआ था, टोक्यो में, जहां से वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपना फेम पाए थे। तो लाइफ कैन बी वेरी वेरी क्रूअल समटाइम्स। आफ्टर द कॉम्पिटिशन नीरज चोपड़ा से जब पूछा गया था व्हाट वेंट रॉन्ग, तो उन्होंने जवाब दिया आई डोंट अंडरस्टैंड कि आज हुआ क्या। ये चीज मेरे साथ लॉन्ग टाइम से नहीं हुआ। हाँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स थे बिफोर कमिंग टू टोक्यो 2 वीक्स अगो, आई हैड सम बैक इश्यूज। उसके बारे में मुझे किसी को बोलना नहीं था, मुझे लग रहा था कि मैं मैनेज कर लूं, बट जैवलिन इज रियली टफ। अगर आप गुड शेप में नहीं हो तो यू आर आउट। इट्स ओके, आज से मैं बहुत कुछ सीखूंगा, आई विल ट्रेन मोर एंड इंप्रूव माई टेक्निक। बट इस कॉम्पिटिशन से हम लोग को एक न्यू राइजिंग स्टार इन जैवलिन देखने को मिले, दैट इज सचिन यादव। वो 4th थे एट दी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। हाँ, उन्हें मेडल नहीं मिल पाया, बट वो अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो देकर बहुत ही बढ़िया खेले। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोलैब के बारे में। तो भुवन बाम वायरल मीम सेंसेशन शरद हसन के साथ एक कोलैब किए। यस गाइस, आप डेफिनेटली इनका वायरल मीम देखे होंगे, जहां पर वो शॉपकीपर के पास जाकर बोलते हैं 10 रुपए का बिस्किट कितने का होगा। सो यस, भुवन के साथ उनका एक वीडियो आया, आप लोग देख सकते हो। शादाब भाई के साथ एक जबरदस्त शूट किया है, खत्म, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भुवन भाई आपसे मिलके, और शूट में बहुत मजा आया। हमें तो बहुत मजा आता है शूट करने में, और शादाब भाई को हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे। और अभी कितने आपके 2 मिलियन है ना? 2 मिलियन करीब। एंड व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट शरद हसन, तो उनके मीम के थ्रू जेप्टो को ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली किसी ने पोस्ट करके दिखाया कि वो जेप्टो से जब 30 रुपीज का बिस्किट खरीदने गए तो वो उन्हें 113 रुपए का पड़ रहा था। तो उसी के ऊपर ये मीम लगा हुआ था, 30 रुपीज वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है जी। तो इसके नीचे कुछ लोग अपना भी पर्सनल स्क्रीनशॉट्स डालने लगे कि मैं ये आइटम ऐड किया तो भाई मेरे को 150 का पड़ रहा है। एक और पर्सन ऐड करके दिखाया कि उनको 22 रुपए का बिस्किट 95 रुपीज में पड़ रहा है। बट बहुत सारे लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई आपको घर बैठे बैठे एमआरपी में थोड़ी मिल जाएगा बिस्किट। जेप्टो आपको डिलीवर कर रहा है, उनको अपने एम्प्लॉइज को पे करना है, कंपनी चलाना है, ऑब्वियसली प्राइस तो हायर रहेगा ना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एयर इंडिया क्रैश से रिलेटेड ह्यूज अपडेट के बारे में। तो एयर इंडिया क्रैश विक्टिम्स के कुछ फैमिलीज लीगल एक्शन ले लिए अगेंस्ट बोइंग। यस गाइस, कुछ फैमिलीज कंप्लेंट लॉन्च किए इन द डेलावेयर सुपीरियर कोर्ट, जहां पर वो क्लेम कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट का मेन रीजन था ड्यू टू अ डिफेक्टिव डिजाइन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्यूल कट ऑफ स्विचेस। इसीलिए वो
बोइंग एंड हनीवेल के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने स्विचेस को मैन्युफैक्चर किया। लॉसूट में वो कंटेंट कर रहे हैं कि वो स्विचेस को इस वे में डिजाइन किया गया एंड ऐसे जगह में प्लेस किया गया विच मेड देम प्रोन टू एक्सीडेंटल एक्टिवेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट बिजनेस करने के डार्क रियलिटी के बारे में बात की है। यस गाइस, आजकल वो मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट बिजनेस में हमेशा अप नहीं होता है, डाउन भी होता है बहुत कुछ। तो उसी चीज के बारे में शेयर करते हुए उन्होंने ये कहा, भाई सैड न्यूज़ ये है, दिस इज द रियलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस। कभी कभी आप कुछ बेट लेते तो बहुत अच्छी चलती है, कभी कभी आप कुछ बेट लेते तो नहीं चलती है, आपको बंद करना पड़ता है, लेकिन आप बहुत चीज़ें सीखते हैं और बोर्ड रूम में बैठ के, मीटिंग रूम में बैठ के आप वो चीज़ें नहीं सीख सकते। तो वी टुक दिस बेट कि यार हम लोग हवन कप बनाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। कुछ हवन कप ऐसे भी होते हैं जो आपको 60 रुपये के मिल जाएंगे। दिस वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव बिकॉज हम लोग इसमें मेड विद गीर काउ डंग, और क्योंकि ये धुआं होता है ना, इसमें सारी नेचुरल चीज़ें थी, तो धुआं आपके लंग्स के लिए हार्मफुल नहीं होगा। शायद द मार्केट वॉज नॉट रेडी फॉर इट, और हम बेच रहे थे बट उस स्केल पे जितना हमको पैसा लग रहा था हम शायद उससे पैसा बना नहीं पा रहे थे, तो वी डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो आफ्टर बीइंग इनएक्टिव फॉर मंथ्स, UK07 राइडर वापस आकर एक गुड न्यूज दिए। यस गाइस, बहुत टाइम से वो सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहे हैं, बट कल वो अपने सेकंड चैनल में एक वीडियो पोस्ट किए, वी आर प्रेग्नेंट। एंड यस, टाइटल से आप लोगों को समझ आ गया होगा, दे आर गोइंग टू हैव अ चाइल्ड। और वो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए ये कहे, एंड जब वो अल्ट्रासाउंड हुआ रितिका का, देन वी केम टू न्यू कि भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड आई एम गोना बी अ डैड। जब वो किड टेस्ट हुआ था ना, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस घूम रहा था। मैंने कहा यार क्या, लाइक मैं डैड बनने वाला हूँ सच में। मतलब बहुत ही अलग फीलिंग होती है भाई बाप बनने की। भाई बहुत ही क्रेजी फीलिंग थी लिटरली। ये मैं न्यूज पहले ही बता देता आप लोगों को, बट शी वाज दी वन जिसने कहा कि सीक्रेट रखते हैं बिकॉज नजर इज रियल एंड वी प्रे फ्रॉम गॉड, वी प्रे फ्रॉम शिव भगवान जी, वी प्रे फ्रॉम ऑल ऑफ द गॉड्स कि हमें और हमारे बच्चे को सेफ रखना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ क्रेजी मनी ग्लिचेस के बारे में। तो गाइस, मोबीक्विक से रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि दे लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ विद इन 48 आवर्स, क्योंकि कुछ फ्रॉडस्टर्स ने उनके ऐप में ग्लिच को एक्सप्लॉइट कर लिया। अब पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, दे आइडेंटिफाइड ओवर 2500 बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। वो उनको फ्रीज कर दिया एंड अभी तक 8 करोड़ रिकवर कर लिए। बताया जा रहा है गुरुग्राम से 6 लोग ये केस में इन्वॉल्व्ड है। एक और सेपरेट न्यूज आ रहा है यूपी से कि एक आदमी ओवरड्राफ्ट ट्रिक को यूज करके बैंक में 500 रुपए डिपॉजिट करके 5 करोड़ रुपए विदड्रॉ कर लिए। लिटरली बताया जा रहा है कि वो ओवरड्राफ्ट के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किए, 500 रुपए से 5 करोड़ विदड्रॉ किए। देन ही वेंट ऑन टू बाय अ बाइक, गोल्ड, बुक्ड अ थार एसयूवी एंड 3.5 करोड़ वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर भी दिए। पुलिस अभी उनके एंड 3 अदर बैंक स्टाफ मेंबर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं, who are suspected of helping him in this fraud। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूएस स्टूडेंट्स एंड ओएफ से रिलेटेड शॉकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो गाइस, वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल अडल्ट ओएफ प्लेटफॉर्म में बहुत सारे यंगस्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड रिसेंटली यूएस के फीमेल कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट आया, जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि एवरी 5th फीमेल स्टूडेंट इन द यूएस हैज क्रिएटेड एन ओएफ अकाउंट ड्यू टू राइजिंग ट्यूशन कॉस्ट। एक पर्सन जो कि ये रिपोर्ट में काम किए, उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है एंड ये एक बहुत ही क्विक एंड इजी तरीका है पैसे कमाने का, इसलिए यंगस्टर्स इसमें फंस जा रहे हैं। अब पैसे तो उनको मिल जा रहे हैं बट वो अपने फ्यूचर को रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि समाज में उनका रेप्यूटेशन तो खराब हो ही रहा है, बट फ्यूचर में उनका जॉब प्रोस्पेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आजियो के बारे में। तो क्या एक कस्टमर ने आजियो को एक्सपोज कर दिया? वेल बेसिकली एक पर्सन ट्विटर में वीडियो पोस्ट करके बताया कि वो 10,000 रुपीज का वॉच खरीदे थे एंड जैसे ही उन्होंने अनबॉक्स किया, अंदर उन्हें वॉच मिला ही नहीं एंड इसके बाद उनको कस्टमर सर्विस से भी ढंग का रिप्लाई नहीं आ रहा था। आप अनबॉक्सिंग का पहले वाला क्लिप देख लो, देन मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। अरे इसमें घड़ी नहीं है, कोई घड़ी नहीं है। इसके बाद ये कस्टमर ने अपडेट दिया कि फॉलो अप मिला उनको, कंप्लेंट में एक टीम मेंबर को असाइन कर दिया गया एंड दे आर प्रॉमिसिंग कि कुछ ही टाइम में वो इस चीज को रिजॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बेंगलुरु मैन के बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वायरल क्लिप के बारे में। वेल गाइस, बेंगलुरु से ये वाला वीडियो सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक पर्सन लिटरली मिडिल ऑफ द रोड में जाकर मैट्रेस को बिछा दिए हैं एंड वो लेट गए आराम से, एकदम वो रेस्ट कर रहे हैं। सामने बस, कार, पूरा ट्रैफिक खाली उनके वजह से रुका हुआ है।
अब पता नहीं यार वो ऐसा क्यों कर रहे थे, बट नीचे बेंगलुरु पुलिस को जब टैग किया गया तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया एंड वो डिटेल्स मांगे हैं, तो शायद से वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के शॉकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट रैपिडो राइडर के बारे में। तो गाइस दिल्ली की एक वुमेन रील शेयर की जहां पर वो क्लेम की कि जब वो रैपिडो राइड ली थी तब बार बार वो राइडर ब्रेक्स लगा रहा था एंड इट वाज वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट। आप लोग देख सकते हो उन्होंने क्या क्लेम किया। घर से जनकपुरी के लिए रैपिडो करा था, वो इतना ज्यादा भैया ब्रेक मार रहे थे रास्ते भर में, इतना ज्यादा, तब भी वो नहीं सुने और बार बार ब्रेक मारे जा रहे थे। रैपिडो भी सेफ नहीं है यार दिल्ली में, सीरियसली क्यों करते हो यार तुम लोग ऐसा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि एक वुमेन को कर रहे थे ऑन अ पब्लिक बस एंड ही वाज टॉट अ लेसन। यस बेसिकली केरला से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक वुमेन बैठी हुई थी बस में आराम से एंड उनके साइड में एक एल्डरली मैन भी थे एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो एल्बो के पार्ट से वो टच कर रहे थे वुमेन को। ये चीज उन्हें बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लगा, वो अपने सिस्टर को इन्फॉर्म की, जिसके बाद क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। കാണിക്കടാ ക്യാമറയില് എനിക്ക് എന്റെ അനിത്ര തുറന്നോടാ വെള്ളം കുപ്പഴം വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ടുണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കോപ്പറം കാണിക്കണ്ടേ? കാണിക്കില്ലടാ നീ കാണോ, നിനക്ക് കാണോ, തെളിവെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കണത് സംസാരിക്കുന്നത്। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।